हत्या शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तकिल सूरत हाल का सामना है। कोशिश कर रहे हैं कि हालात मज़ीद ख़राब ना हो, हालात को कंट्रोल किया जा सके। इसमें आप तमाम लोगों की मदद की ज़रूरत है। वाज़ेह किया गया कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हर तरह से तैयार हैं। बैरूनी अनासर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं, उनका कला कमा करना होगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर प्लान तरतीब दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बार फिर से तारीफ़ की गई है। जवानों ने जिस तरह से जानों का नजराना पेश किया, उस अहम वाक़े से मुतालिक एक बार फिर से उसको दोहराया गया है और अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि आज से थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पर जाफर एक्सप्रेस रवाना की गई है। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे बड़ी तादाद में, उनकी स्क्रीनिंग की गई है, उनकी स्कैनिंग की गई है और उनकी चेकिंग के बाद उनको दाखिले की इजाज़त दी गई है ट्रेन में, और ट्रेन को भी बाकायदा क्लियर करके वहाँ से जाने की इजाज़त दी गई है, उसको रुखसत किया गया है। मुज़ाकरात वाहिद हल कहा गया है, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान मुज़ाकरात के हवाले से लाहे अमल भी वाज़े कर चुके हैं, ये भी वाज़े कर दिया गया है और उस लाहे अमल के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईद के बाद फैसले शुरू किए जाएंगे। अमन अमान के मसले पर सूबाई असम्बली का इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की है, तजावीज़ पेश की गई हैं, जिरगों की जानिब से भी तजावीज़ पेश की गई हैं और जिरगों के लिए सबसे मुनासिब फोरम इस वक्त असम्बली को करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है जितने भी मामलात हैं वहाँ पर असम्बली से रुजू किए जाएँ, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो आपके मसाइल का हल निकालेंगे। बैरूनी अनासर की ईमा पर बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको हर तरह से ख़त्म करना होगा। जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कहा गया कि दहशतगर्दों का कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई मजहब नहीं होता और साथ ही साथ मासूम मुसाफिरों को यरगमा बनाकर कत्ल किया गया, जिसकी एक बार फिर से शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे जवान जिस तरह से अहम कामयाबियां समेट रहे हैं, जिस तरह से अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उसको एक बार फिर से खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश किया गया है। कहा गया कि बाकायदा तौर पर ईद के बाद अहम फैसले लिए जाएंगे, अहम इजलास बुलाए जाएंगे। इससे कबल अपने नाजरीन को याद दिला दें कि मीर सरफराज भुगटी की जानिब से वाज़े कर दिया गया था कि बलूचिस्तान के अहम फैसले होंगे, कोयटा में अहम फैसले किए जाएंगे और वहीं से ही बाकायदा तौर पर एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह से आगे का लाहे अमल तय करना है, किस तरह से हिकमत अमली को बनाना है। दहशतगर्दों की जानिब से बेगुनाह अफराद मारे जाते हैं, उनको शहीद किया जाता है, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों से रिवायती और गैर रिवायती अंदाज में निमटने का वक्त आ चुका है, इनका सर और इनका कला कमा करने का वक्त आ चुका है। सरकूबी की जाएगी और इसके साथ साथ कह दिया गया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। ये स्टेटमेंट बार बार सूबाई हुकूमतों की जानिब से, बिलखुसूस वफाकी हुकूमत की जानिब से भी दोहराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में किए जा रहे हैं, उससे सूरत हाल वाज़े नज़र आ रही है। और रात गए भी मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए हैं, खवारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि दहशत गर्दी की लहर का मकसद तरक्याती अमल को रोकना है। खालिद मक्सी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा, बहुत अहम फैसले लिए जा रहे हैं और स्पेशली कहा जा रहा है कि एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है, ईद के बाद उस पर लाहे अमल शुरू कर दिया जाएगा, उस पर इक़दाम किए जाएंगे। सबसे पहले बताइएगा इस हवाले से क्या बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें मौजूदा सूरत हाल जो है ये थोड़ा हालात मुल्क में ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरी स्ट्रेट लाइन है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक मुल्क है, पूरी दुनिया के मुल्क अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, दिफा करते हैं जब उनकी ऐसी कोई बात होती है। मुझे तो नहीं लगता कोई ख़तरा है, मगर से दुनिया जो भी चाहे कोशिश चल रही होगी। अगर मामलात हैं तो मैं फिर भी तजवीज़ दूंगा, बैठ जाएं, बात करेंगे, हल करेंगे। ये पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, इंसर्जेंसीज हुई हैं, मामलात कुछ ठीक हुए फिर बिगड़ गए। अभी भी किसी ने बैठना है, बात कर ले, बस से उतार के मारना है, बच्चों को तंग करना है, कोई स्टेट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इस पे अच्छी बात भी नहीं है। और कौन सा मुसलमान इस बात की इजाज़त देगा जहाँ उसकी साइड लेगा? तो मेरी तो स्ट्रेट लाइन है, सही, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टेट। बलूचिस्तान किसी सूबे का हक है, वो बैठ के बात करें, और अगर कोई हक नहीं दे रहा तो हम उनको भी कहेंगे कि वो भी गलत है। सही, लेकिन खालिद मक्सी साहब बार स्टेट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज कोई करेगा भी नहीं। अक्ल की बात है, आखिरी दम तक लड़ाई चलती रहेगी। अगर लड़ाई ही शौक है तो फिर नुकसानात होंगे, फिर जाहिर है फिर गिला ना हो जब गवर्नमेंट स्टेट अपनी रिट कायम करने के लिए कुछ करेगी, लाइंस को, तो ये तो होता है फिर। सही, यू नो व्हेन वॉर इज ऑन, तो फिर तो नुकसानात के गिला ना हो ना सर। बिल्कुल, जंग में तो सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन सर जानना ये चाहेंगे कि इससे पहले भी बार बार दावत दी गई है टेबल टॉक की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। उसके बाद जाके हार्ड स्टेट का जो एक स्टेटमेंट है वो अपनाया गया है। यकीनी तौर पर अब देखा जाएगा कि किस तरह से इस मामला को हल करना चाहिए। क्या समझते हैं स्ट्रेटजीज मजीद कैसी होनी चाहिए? आप बार बार कह रहे हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए, लेकिन वो तो कोई करने को तैयार नहीं है।
देखिए, अगर कोई बात करने को तैयार नहीं है तो फिर लड़ाई है, फिर चलती रहे, गिला नहीं है। अगर कोई बैठना ही नहीं चाहता तो फिर तो गिला नहीं है ना। अगर कोई बैठना चाहता है, बात करना चाहता है तो पॉलिटिकल हल इसका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हल नहीं है बात करने। विद इन द लॉज, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, जो राइट है किसी का पूरा प्रोटेक्टेड है, उसको इनेक्ट करना है, उसको अमल में लाना है, सिंपल एज दैट। इतना इसमें परेशानी की बात नहीं है, डूएबल थिंग है, हो जाएगा। बाकी देखिए ना, दो बातें, देयर इज लाइन जी, लाइन के इस तरफ आप बात करेंगे, ठीक है, एक लाइन है क्रॉस करके, व्हेन यू क्रॉस लाइंस कोई भी है तो वो प्रोटेक्ट करने वाले फुल फ्लेज प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगर किसी का इरादा ही लड़ाई का है तो उसको क्या गिला दें, क्या करें? वो चले ठीक है, फिर लड़ाई तो फिर लड़ाई जाहिर है स्टेट पर लड़ेगा, फुल फ्लेज लड़ेगा स्टेट। बिल्कुल, स्टेट अपनी रिट तो कायम करेगी, अगर लड़ाई तो फिर लड़ाई सही बार बार। एग्जैक्टली, तो बस सिंपल बात है जी। ठीक है सर। वफाकी वजीर खालिद मक्की साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।